नमस्कार। कायाकल्प ग्लोबल स्किन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस जैसी बीमारियों के बारे में। कुछ ऐसी बीमारियां जो अगर किसी इंसान को हो जाएं तो वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब इस बीमारी का इलाज हो ही नहीं सकता। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज 100% हो सकता है। और ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि इलाज कैसे हो सकता है डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो कि इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस जैसी बीमारियों का इलाज करने के एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने ल्यूकोडर्मा के बारे में काफ़ी कुछ हमारे पिछले एपिसोड में बता दिया है कि ल्यूकोडर्मा क्या है, किस प्रकार ये हो जाती है बीमारी। आज हम आपसे ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ल्यूकोडर्मा के जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें दो फैक्टर्स को मेनली ध्यान में रखना होता है कि क्या वो डिज़ीज़ जो है, जो पेशेंट हमारे पास आया है उसका डिज़ीज़ फैल रहा है कि डिज़ीज़ वो रुका हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा, हमने ये कंसिडर करना होता है कि क्या उस पेशेंट के जो बाल हैं, जिस एरिया में वाइट पैच हो गया है, क्या वो बालों का कलर अभी काला है या बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, या वो वाइट पैचेस जो हैं बॉडी के किस पार्ट के ऊपर हैं, क्या वो फिंगर टिप्स के ऊपर हैं या एंकल के ऊपर हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए जो है वो चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, इसमें आयुर्वेद के एंगल से हम ये देखते हैं कि रोगी की प्रकृति क्या है, क्या वो वातस प्रकृति का है, कफस है या पित्तस है। उसकी प्रकृति व डिजीज़ की स्थिति को देखते हुए उसकी चिकित्सा का निर्धारण जो है वो हम करते हैं। जो चिकित्सा है उसके दो मुख्य भाग हैं। सबसे पहले जो हम दवाएं रोगी को खाने के लिए इंटरनल यूज़ के लिए देते हैं, या वो मेडिसिन जो हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए पेशेंट्स को देते हैं। जो इंटरनल यूज़ के लिए मेडिसिन हम पेशेंट्स को देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विरुद्ध भोजन का सेवन करने से जो विष उत्पन्न होता है, या फूड में जो एलर्जेंस पैदा हो जाते हैं, या मानसिक तनाव से जो स्ट्रेस से जो टॉक्सिन्स पैदा होकर सफ़ेद दाग को उत्पन्न कर रहे थे, उनको खून में से ही, ब्लड में से न्यूट्रलाइज करना या ख़त्म करना। प्लस मानसिक तनाव भी इस रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण है, और वो मेडिसिन का प्रयोग करना जो मानसिक तनाव को कम करें और उनको प्रयोग करना जिससे कि वो मानसिक तनाव को कम करें। तथा इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर मल या म्यूकस जो है वो चिपका होता है, जिसको अगर हम क्लियर कर देते हैं तो ब्लड के अंदर से, इंटेस्टाइन के अंदर से जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन्स जो है बनना बंद हो जाते हैं और वो ल्यूकोडर्मा अंदर से जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाहर लगाने वाली दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर डोजेज़ में अगर हम प्रयोग करें तो रोगी में ठीक होने की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं यूज़, उसमें दो तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। एक वो मेडिसिन जैसे सोरलिकॉर्डियोफोलिया के रूप में यूज़ की जाती हैं, जो कि रंग बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, जिससे कि रंग बनाने वाली कोशिकाएं ब्लैक कलर के डॉट्स पैदा होना जो है वो शुरू कर देती हैं। तथा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो आता है, वेट्रिक्स निर्गुंडी रूपी मेडिसिन हम प्रयोग करते हैं, जो कि कलर के स्टेबलाइजेशन का काम करती हैं, यानी कि जो कलर बन जाता है वो बना भी रहे, ताकि वो ये ना हो कि एक बार हमने एफर्ट्स करके कलर को फॉर्म कर लिया लेकिन उसके बाद वो कलर जो है वो वापस उड़ना शुरू हो जाए। तो वो कलर स्टेबलाइजिंग करना और कलर स्टिमुलेंट को यूज़ करना, वो कॉम्बिनेशन को हम जो है वो यूज़ करते हैं इस चिकित्सा के लिए। हमने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये नोट किया है कि रंग बनाने की प्रक्रिया एक फूल उगाने की प्रक्रिया की तरह होती है। जिस तरह फूल को उगाने के लिए हमें प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमको उसको छांव में रखना पड़ता है, तभी वो प्रॉपर फूल उग पाता है। इसी प्रकार सफ़ेद दाग की रोगी को रंग बनाने की प्रक्रिया में प्रॉपर सनलाइट का यूज़ करना, प्रॉपर इंटरनल मेडिकेशन, ठीक समय से ठीक मात्रा में एक्सटर्नल दवाओं का प्रयोग करना, तो वो एक कॉम्बिनेशन है जो कि इस चिकित्सा को एक सफल चिकित्सा जो है बनाता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवा रहे हैं राहुल जोशी से, जो ल्यूकोडर्मा की बीमारी से ग्रस्त थे और डॉक्टर धवन से इलाज कराने के बाद वो आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। मैं अमेरिका में था, मेरे को वहाँ पे ऐसे वाइट पैचेस मेरे फेस पे आने लगे, तो मैं टेंशन में हो गया था। तब मेरे फादर ने मुझको बोला, यहाँ पे उन्होंने कायाकल्प एक स्किन क्लिनिक बताया मेरे को कि सब ठीक हो जाएगा, और उन्होंने मेरे को 3 महीने की दवाई दी और 3 महीने बाद मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया। पैचेस फेस पे थे बिलो माई आइज़ एंड फिर मेरे थे एल्बोज़ पे
और फिर थे मेरे नीज़ पे, मेरे फेस पे था और बिलो माई आइज़, वो ठीक हो गया। और एल्बोज़ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, रंग आने लग गया, कलर आने लग गया, स्किन कलर, और नीचे नीज़ पे पूरा ठीक हो गया मेरा। ये लगे मेरे को एटलीस्ट आई थिंक 4 मंथ्स में माई फेस वॉज परफेक्ट। मेडिसिन डॉक्टर साहब ने मेरे को मेडिसिन दी, मैंने पूरी खाई और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बस ठीक हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस डॉक्टर साहब को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को पूरा ठीक कर दिया है, क्योंकि फेस का सबसे आई वॉज वरीड अबाउट द फेस ओनली, और उन्होंने वो चीज़ जब ठीक कर दी फिर पूरी लाइफ में उनको थैंक्स। और आइए अब देखते हैं कि राहुल के फादर इस बारे में क्या कहते हैं। मेरा बेटा राहुल जोशी, जिसको वाइट पैचेस की प्रॉब्लम 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और ये अमेरिका पढ़ने के लिए हमने उसको भेजना था, मगर ये जब पैचेस थे तभी ये वहाँ गया, और 6-7 महीने के बाद उसको वो वाइट पैचेस की प्रॉब्लम वहाँ बहुत बढ़ गई। और उसके बाद मैंने इंटरनेट पे जाके डॉक्टर धवन से अपॉइंटमेंट ली थी। डॉक्टर धवन ने एश्योर करा कि जो फेस की जो वाइट पैचेस हैं ये 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, और रेस्ट ऑफ द पैचेस भी ठीक हो जाएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। सो फॉर द लास्ट 7 और 8 मंथ्स हम ये पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और भगवान की कृपा से और डॉक्टर धवन की कृपा से हम कहते हैं कि बिल्कुल अब ये ठीक हो गया है राहुल। डॉक्टर धवन, इस केस के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो यूएसए से ये बच्चा जो है वो पढ़ने गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस की वजह से, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से वहाँ पर इसको विटिलिगो या सफ़ेद दाग जो है उत्पन्न होना शुरू हो गया था। तो उसके पेरेंट्स बहुत वरीड थे, तो इनको कहीं से मेरे बारे में पता लगा, तो उन्होंने बच्चे को वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए जब कॉल किया, तो जब ये एयरपोर्ट पे बच्चा उतरा तो इसके पिता इतने दुखी थे कि वो बच्चे को पहचान नहीं पाए कि इतना फेस उसका जो है तब वो वाइट हो चुका था ल्यूकोडर्मा के साथ। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक आयुर्वेद की और इस चिकित्सा पद्धति की एक महान देन है कि इस बच्चे को आज पूर्ण रूप से जो है इस रोग से मुक्ति मिली है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक और बात जानना चाहूँगी मैं अंत में कि जो इसके पेशेंट होते हैं ल्यूकोडर्मा के, उन्हें किस किस तरह के ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, ल्यूकोडर्मा में कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस करवाने की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि सफ़ेद दाग के रोगियों में होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। उसमें मेन थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड का बिगड़ जाना या आर्थराइटिस का डेवलप होना, शुगर का डेवलप होना, ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन। तो इन पेशेंट्स को अपना थायराइड, शुगर और आर्थराइटिस की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके जानने वालों में से किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है, ल्यूकोडर्मा की कोई समस्या है, तो निराश ना होकर आप तुरंत संपर्क करें डॉक्टर शैलेंद्र धवन से और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात पाएं। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। आपकी ये जानकारी हमारे बहुत से दर्शकों के काम आने वाली है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। आपकी आज की जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा अब लाइलाज नहीं। सफेद दाग व सोराइसिस की बेहतर चिकित्सा व जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम कायाकल्प ग्लोबल स्किन विद डॉक्टर शैलेंद्र धवन, कल इसी समय इसी चैनल पर। ल्यूकोडर्मा एवं सोराइसिस के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे के बीच निम्न नंबर पर संपर्क करें 012941799393, सोमवार अवकाश। कायाकल्प ग्लोबल, a psoriasis and leukoderma clinic number 5, sector 17 market, opposite Apollo Clinic, Faridabad, Haryana. Phone 012941799393. Doctor not available on Monday. Meeting time 10 AM to 5 PM. Website www.kayakalpglobal.com.